हमारा टूर्नामेंट आज का नहीं, जैसे बताया 41 वर्ष हो गए जी उसी ग्राउंड से में हमारा टूर्नामेंट होता रहा है। जी वो ग्राउंड का नाम भी हमारे पूज्य दादाजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम से है। जी तो और उसके साथ साथ हमारी जो तारीखें हैं जी वो चिन्हित है, क्योंकि 18 जनवरी मेरे पूजनीय दादाजी की पुण्यतिथि होती है जी और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी वो तारीखें चिन्हित, पोस्टर बैनर लगे हुए थे। मेरी तस्वीर फाटी, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय कमलनाथ जी की तस्वीर फाटी, जो मुझे लगता है एक कितने वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और हमारे जिले के सम्मानित जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनसे क्या बुराई थी, उनकी तस्वीरें फाड़ती, उनका अपमान कर दिया। इस पर मुझे निश्चित रूप से मुझे बहुत ग्लानि है और मुझे बहुत दुख है कि इस तरह के कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जी। ये बेहद निंदनीय है। माननीय कमलनाथ जी का स्वागत कर रहे हैं, 20 तारीख को वो वहाँ पर आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला पे। देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध हैं देश के प्रत्येक जिले में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा के बारे में जो हमेशा से ही राजनीतिक पृष्ठभूमि में चर्चाओं में रही है, पृथ्वीपुर विधानसभा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में एक पृथ्वीपुर विधानसभा 1993 एवं 1999 के विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करने वाले बृजेंद्र सिंह राठौर, जो 52,000 से अधिक वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जो आज तक एक रिकॉर्ड रखती है। साथ ही वो विधानसभा जहां 2018 के चुनाव में निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिले की 5 विधानसभा में से इकलौती विधानसभा जो कांग्रेस के हाथ आई थी और जहां सत्ताधारी दल बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी, आज वह विधानसभा फिर चर्चाओं में है। यहाँ पिछले 42 वर्षों से हो रहे अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट कार्यक्रम को लेकर हम बात कर रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, हम बात कर रहे हैं 18, 19, 20 जनवरी को आयोजित होने वाले अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बारे में। यह कार्यक्रम पहले से पूर्व नियोजित है, जो पिछले 42 वर्षों से लगातार हो रहा है। इस वर्ष भी इस कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन सत्ताधारी दल के द्वारा उसी दिनांक में एक दूसरे कार्यक्रम का आयोजन उसी स्थान पर किया जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी के सुपुत्र नितेंद्र सिंह राठौर जी से, और जानेंगे क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार नितेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपके नए चैनल ब्रेकिंग न्यूज वाला को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाकी आपका सवाल काफी लंबा था जी लेकिन जो मुद्दा है वो अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, जिसको पिछले 41 वर्षों से जी मेरे पूजनीय पिताजी सभी क्षेत्रवासियों के, जिले वासियों के सहयोग से, जी क्योंकि ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट सिर्फ राठौर परिवार का वॉलीबॉल टूर्नामेंट नहीं रहा है, ये समस्त क्षेत्रवासियों की भावना इससे जुड़ी है, जिले के तमाम लोगों की और मध्य प्रदेश के कई लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है। जी तो ये टूर्नामेंट इसलिए हम कह सकते हैं अकेले हम लोगों का टूर्नामेंट नहीं था। जी 41 वर्ष ये टूर्नामेंट लगातार होता रहा। जी पिछले 2 वर्ष नहीं हो सका क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड नाम की महामारी आई थी। जी मेरे पूज्य पिताजी का निधन भी हो गया था 2021 में। जी इन सब कारणों से हम वॉलीबॉल टूर्नामेंट नहीं करा सके, जी लेकिन इस बार हमने तय किया कि इस बार हम वॉलीबॉल टूर्नामेंट करेंगे, उसी जोश के साथ करेंगे। और वॉलीबॉल टूर्नामेंट के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मेला लगाया जाता है बड़ा, ये सब कार्यक्रम हम करने जा रहे थे। हम लोगों ने 24 दिसंबर के लगभग हमने आवेदन दिया, क्योंकि ये ग्राउंड जहां पे ये टूर्नामेंट होता है ये शिक्षा विभाग के अंडर एक स्कूल प्रेमिसेस में आता है। तो हम लोगों ने शिक्षा अधिकारी जो हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको आवेदन दिया। उन्होंने उस पर नोट लगा के प्रिंसिपल साहब के लिए दिया और उन्होंने उस पर सील लगा दिया। तो हम तो हर साल उन्हीं से परमिशन लेते थे और हम आश्वस्त थे कि हमें परमिशन मिल गई उसकी, क्योंकि एक कॉपी कलेक्टर साहब के पास भी पहुंच गई थी। लेकिन अचानक 2 जनवरी को जब हम लोगों ने मीटिंग की और टूर्नामेंट संबंधित हमने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी और हमने अपने काम शुरू कर दिया। उसके बाद 4 जनवरी को पृथ्वीपुर से विधायक हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने एक आवेदन दे दिया एडीएम साहब को, और उसके बाद एसडीएम ने उनको 1-2 दिन बाद परमिशन भी दे दी और हमारी परमिशन इसका मतलब निरस्त हो गई। तो इस तरह की दुर्भावनाओं से, क्योंकि मेरा कहना यह है कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट, मैंने पहले भी बोला कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है, और मेरा कहना है कि अगर कोई कार्यक्रम पृथ्वीपुर के विधायक या भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है तो उनका पूरा स्वागत है। लेकिन वो उनका प्रथम आयोजन होने जा रहा था, वो उसकी तारीख भी बदल सकते थे, वो जगह भी बदल सकते थे, प्रशासन इसको देख सकता था इस चीज को, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट आज का नहीं, जैसे बताया 41 वर्ष हो गए
उसी ग्राउंड से में हमारा टूर्नामेंट होता रहा है। वो ग्राउंड का नाम भी हमारे पूज्य दादाजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम से है। तो और उसके साथ साथ हमारी जो तारीखें हैं वो चिन्हित है, क्योंकि 18 जनवरी मेरे पूजनीय दादाजी की पुण्यतिथि होती है और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी वो तारीखें चिन्हित हैं। तो हमारा कहना तो आदरणीय कलेक्टर महोदय को भी यही था कि साहब हमारी तारीखें चिन्हित हैं, हमारी जगह जो जहाँ पे हम करते आ रहे हैं हम वहीं करेंगे, और जो प्रथम आयोजन कराना चाह रहे हैं वो अपनी तारीख बदल लें या जगह बदल लें। तो उल्टा प्रशासन का दबाव हमारे ऊपर था कि हम तारीख बदल लें या हम जगह बदल लें, तो वो हमारे लिए संभव नहीं था। और मेरा कहना यही है कि क्योंकि ये टूर्नामेंट लोगों की, क्षेत्रवासियों की भावनाओं से जुड़ा है, इस टूर्नामेंट के माध्यम से जब मेरे पूजनीय पिताजी थे, टीकमगढ़ जिला, निवाड़ी जिले के कई जगह पे विकास, बहुत बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं। अभी बेतवा जामनी का पुल ओरछा में एक पुल कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीशन पे है। ये भी उसी टूर्नामेंट का ही योगदान है, टूर्नामेंट की में ही ये बात रखी गई थी और वहीं से घोषणा हुई थी। तो मेरा कहना है कि न केवल एक पुल की बात कर रहा हूं, तमाम तरह के विकास कार्य इस टूर्नामेंट के माध्यम से हुए हैं। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में सम्मानित किया गया है। बड़े बड़े पत्रकारों को इस टूर्नामेंट में सम्मानित किया गया है। तो इस तरह के बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े रहे हैं, इसकी भावनाओं से जुड़े रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम को रोकना मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है और ये द्वेषपूर्ण राजनीति है। और चूंकि वो विधायक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश की परंपरा मुझे नहीं मालूम अगर ये रहती हो, पर हमारे मध्य प्रदेश की तो ये परंपरा कभी नहीं रही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। साथ ही उनका एक रूट जारी हुआ है कि 20 जनवरी को वो पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो वो क्या कार्यक्रम रहेगा, वो इसमें किस तरीके की रूपरेखा रहेगी? देखिए, माननीय कमलनाथ जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी। और वो उन्होंने इसलिए दी क्योंकि मैंने उनके आगे ये बात रखी कि साहब देखिए, इस तरह से द्वेषपूर्ण राजनीति पृथ्वीपुर में की जा रही है। आपने बोला कि पृथ्वीपुर हमेशा सकारात्मक चीजों के लिए जाना रहा। मेरे पूजनीय पिताजी जब उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की, एक जनपद अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की, उसके पहले मेरे पूज्य दादाजी भी जनपद अध्यक्ष रहे। तो जब उन्होंने शुरुआत की, इस क्षेत्र में मुझे याद है और लोग बताते भी हैं कि 90% क्षेत्र में न तो स्कूल थे, न अस्पताल थे। जब उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, अपने जीवन में उन्होंने, आज आप चले जाइए तो 90% क्षेत्र में सड़कें पक्की हो चुकी हैं, स्कूल बन चुके हैं, अस्पताल बन चुके हैं, तमाम विकास कार्य उन्होंने किए। और उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप कभी बैठेंगे फुर्सत में तो मैं आपको बताऊंगा कितने सारे कार्य हुए उनके राजनीतिक कार्यकाल में। उसके साथ साथ माननीय कमलनाथ जी को जब मैंने बात रखी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, और उसके तुरंत बाद, यानी ये परसों की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग रहे हों, अज्ञात लोग थे, लेकिन मुझे पूरा संदेह है कि कहीं ना कहीं ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे ही हुआ होगा। जो ग्राउंड में पोस्टर बैनर लगे हुए थे, मेरी तस्वीर फाड़ दी, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय कमलनाथ जी की तस्वीर फाड़ी, जो मुझे लगता है एक इतने वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और हमारे जिले के सम्मानित जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनसे क्या बुराई थी, उनकी तस्वीरें फाड़ दी, उनका अपमान कर दिया। इस पर मुझे निश्चित रूप से मुझे बहुत ग्लानि है और मुझे बहुत दुख है कि इस तरह के कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये बेहद निंदनीय है और ऐसे लोगों को, प्रशासन को इस पर जांच करके ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करते हैं। क्योंकि अगर हम आज स्वतंत्र भारत में जीवन जी रहे हैं तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से ही जी रहे हैं। और निरंतर मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाहरी प्रत्याशी थे, अभी विधायक बन गए हैं, वो निरंतर इस तरह की चीजें हमारे क्षेत्र में पिछले 1 साल से हो रही हैं कि उपचुनाव के बाद आपराधिक गतिविधियां लगातार चल रही हैं क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं और प्रशासन का दबाव बनाया जाता है प्रशासन के ऊपर, और प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है। ये मुझे बहुत दुख है इस बात। नहीं, जैसा कि आपने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि पोस्टर फाड़ने की राजनीति तो बहुत पुरानी है, लेकिन पोस्टर में अगर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोस्टर फाड़ते हैं या हम किसी वरिष्ठ नेता का पोस्टर फाड़ते हैं तो ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में गलत कदम माना जाएगा इसको। साथ ही आपने बोला है कि पृथ्वीपुर में पिछले कुछ समय से आपराधिक घटनाओं में बेहद वृद्धि हुई है। तो क्या आपको क्या लगता है कि प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन किस तरीके से पृथ्वीपुर पर राजनीतिक आपराधिक घटनाओं पे वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है? देखिए, प्रशासन अगर सख्त रूप से इन पर कार्रवाई करता तो ये गतिविधियां पर निश्चित रूप से अंकुश लगता। अगर प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम करेगा तो
प्रशासन के ऊपर भी उंगलियां उठती जी। हैं और जो उठ रही हैं। जी। तो मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है जी। कि प्रशासन से कि आप जो भी इस तरह की आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, जी। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो दोषी लोग हैं उनको ढूंढकर उनको सख्त से सख्त सजा दें, जिससे हमारे क्षेत्र में जो अभी भय का वातावरण बनाया गया है वो दूर हो और लोग जिस तरह से जीवन इतने वर्षों जीते रहे आसानी के साथ स्वतंत्र तरीके से, वैसे ही जीवन जी सके। हम चाहते हैं हमारे नगर का विकास हो, हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो। नितिन सिंह राठौर के पिता ब्रजेंद्र सिंह राठौर जीवन भर इसी प्रयास में लगे रहे कि उस क्षेत्र का विकास हो और काफी कुछ काम हुआ भी है और बचे हुए काम जो है वो नितिन सिंह राठौर पूरा प्रयास करेगा सभी लोगों के सहयोग से कि हमारे क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए जो भी काम हो सके वो करने का प्रयास करते रहेंगे और जनता अपने बेटे पर, अपने भाई पर विश्वास बना के रखे। और मेरा कहना प्रशासन से है कि जो भी चीजें हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो राजनीतिक दबाव में काम न करें, वो खुलकर काम करें, जिससे लोगों को भी उनके ऊपर आस्था और विश्वास बढ़ सके। नहीं तो अभी ये तो आपने प्रशासन की बात बोली, अब कार्यक्रम को लेके क्या नई जानकारी है? 18, 19, 20 जनवरी को अभी ये कार्यक्रम होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। देखिए 18, 19, 20 का जो कार्यक्रम है, अभी तो उन्होंने हमारी परमिशन हमको दी नहीं जी। परमिशन दूसरों को दे दी जी। तो मुझे नहीं पता, उन्होंने वही डेट चिन्हित की थी 17, 18, 19, 20, तो वो अपना कार्यक्रम कर रहे होंगे। जी। हमारे तो माननीय कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, जी। वो 20 तारीख को पृथ्वीपुर आ रहे हैं। जी। पृथ्वीपुर में वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करेंगे जी। और उसके साथ साथ अपनी बात भी रखेंगे। जी। तो अभी हम माननीय कमलनाथ जी का स्वागत कर रहे हैं। जी। 20 तारीख को वो वहां पर आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है जी। कि जिस तरह के हमारे नेता कमलनाथ जी जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे पिता के भी मार्गदर्शक रहे हैं, जी। तो इसको कहना चाहिए कि स्वच्छ हृदय के इंसान हैं जी। और जिनके बारे में कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं, छिंदवाड़ा एक विकास मॉडल जिनके बारे में जाना जाता है। बिल्कुल। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भावी मुख्यमंत्री भी वही होंगे और कांग्रेस की सरकार अगले वर्ष, इसी वर्ष इनफैक्ट जरूर बनेगी। जी। और वो आएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी जी। और हम सब लोग जिस तरह से संघर्ष करते रहे जी। हैं, हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में संघर्ष करते रहेंगे और क्षेत्र के, जिले के और प्रदेश के विकास के लिए अपना भरसक प्रयास करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ नितिन सिंह जी राठौर। आज हमने इनसे जाना कि पृथ्वीपुर में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम में किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल किस अंत तक पहुंचेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और आज ही लाइक एवं फॉलो करें ब्रेकिंग न्यूज वाला को। धन्यवाद।